तो 11 नंबर एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सिन कैसीनो में खेलने के लिए जो कॉइन्स को मिला है वो कॉइन का बॉक्स को ओपन करता है और वो डिसाइड करता है कि ये जो कॉइन्स है वो 3 हिस्सों में बांट लेगा। सागामोटो उसको 15 मिलियन, सिन 10 मिलियन और लू 5 मिलियन ले लेते हैं। सिन जस्ट बोलता है कि गैम्बलिंग एक गेम ऑफ लक है, वो लक के ऊपर भरोसा कर सकता है। लेकिन लू बोलता है योंगटा का जो ब्रेन है वो बहुत ही शार्प है, उसके फैमिली में वही मनी मेकर है और वही जो अर्निंग कर रहा है पूरे गैंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो योंगटा ही करता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, योंगटा जब साकामोटो को बोलता है कि माफिया का लाइफ उतना इजी नहीं होता है, लेकिन साकामोटो भी वही बोलता है कि हिटमैन का लाइफ भी माफिया के जैसा ही है, कोई भी पहले मरना नहीं चाहता। तो फिर से सीन शिफ्ट होता है और सीन जो 10 मिलियन कैश उसको मिला था उसके साथ वो कार्ड्स का गेम खेलने जाता है और उसको रूल्स नहीं पता था। तुम समझ रहे हो, रूल्स नहीं पता है लेकिन वो खेलने जा रहा है क्योंकि माइंड रीड कर सकता है, इसी की वजह से। तो सीन के अगेंस्ट में दो मेन और एक वुमेन होती है और हर किसी का एक ही ख्वाब है कि हर किसी के पूरा जो कैश है वो वाइप आउट कर दे। होने के बाद सीन जब कार्ड्स देखता है तभी वहां पे लू आती है और उसको बोलती है कि उसको रूल्स के बारे में पता है, और शीन बोलता है कि नहीं, उसको रूल्स के बारे में नहीं पता। तब लू गुस्सा हो जाती है और उसी के दौरान सीन के हाथ से कार्ड नीचे गिर जाता है। सो सीन के पास जो कार्ड आया था वो एस और किंग का कार्ड था, जिससे वो जीत सकता है, एक विनिंग कार्ड था। तो सीन तो सीन के पास जो टकला आदमी बैठा हुआ था वो देख लेता है कार्ड और वो जस्ट बोलता है कि उसको नहीं बेट लगाना। वो सीन को जस्ट थोड़ी देर के लिए गुमराह कर रहा था, लेकिन सीन उसका माइंड पढ़ लेता है और वो बोलता है नहीं, मैं बेट खेलूंगा, और सीन पूरा जो अमाउंट है 10 मिलियन वो बेट में लगा देता है और 12 मिलियन येन जीत लेता है। सो देख रहे हो, दिमाग से खेलो, ड्रीम 11। तो इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और साकामोटो को दिखाया जाता है। और साकामोटो जो गेम खेलता है वो तुमने पहले भी देखा है शिनचैन में, और अगर तुम कोई मूवी देखते हो तो तुम्हें पता होगा, ये एक बॉल का गेम होता है जहाँ पे तुमको नंबर और कलर को डिसाइड करना होता है। अगर तो ठीक हो जाए तो तुमको पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि जो एक गेम को खिला रहा है, जो होस्ट होता है, वो साकामोटो को देखने के बाद बोलता है कि मैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और हम जो नंबर चाहते हैं वही नंबर को हम खुद के मन मर्जी की तरह ले सकते हैं। तो साकामोटो का हारने का चांस यहाँ पर ज्यादा था। तो साकामोटो जो कलर डिसाइड करता है, जो नंबर डिसाइड करता है, वो रेड 36 होता है। तो एकदम जब बॉल घूमना बंद होता है और बॉल जब जिस बक्से में गिरने वाला होता है, तब उसके ठीक पहले साकामोटो चीटिंग करता है और रेड 36 के अंदर ही वो बॉल गिरता है। तो देख रहे हो, लेजेंडरी हिटमैन को भी थोड़ा चीटिंग करना पड़ रहा है। यंगटा के जो आदमी लोग होते हैं वो यंगटा को बताता है कि सागामोटो और उसका टीम चीटिंग कर रहा है, बट यंगटा बोलते हैं कि उनको चीटिंग करने दो, इससे मुझको कुछ नहीं पता, मैं जीत जाऊंगा। क्रश, जब क्रश के ऊपर बात आ जाए, लॉन्डे भाई सब कुछ कर सकता है। तो हमें योंगटा का पास दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़के योंगटा को मार रहे थे और वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो तभी वहां पे लू आती है और योंगटा को बचाती है और योंगटा को वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं है क्यों, कि तुम खुद को डिफेंस नहीं कर पा रहे हो क्यों। तो योंगटा बोलती है कि हर किसी के पास वेपन की कोई जरूरत नहीं है, हर किसी कुछ लोग ब्रेन के वजह से भी जीत सकते हैं। तो लू तब योंगटा को बताती है कि तुम्हारा ब्रेन ही इसलिए तुम्हारा वेपन है। तो लू योंगटा को तब एक्सेप्ट करती है उसके ब्रेन वेपन को यूज करने के वजह से, और जो पहली बार योंगटा को कोई आदमी कोई पर्सन एक्सेप्ट करता है जो उसको बहुत पसंद आता है। उसके बाद योंगटा लू क्लैन के लिए एक मनी मेकर मशीन बन जाता है और उनको वो हर तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट करने का कोशिश करता है और करता भी है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जो गैमलिंग का जो सट्टेबाजी का जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट था 87630 कॉइन। हाँ, 87,630 चिप्स उनको मिला है, जो सागामोटोस और योंगटा का दोनों का सेम है। इसके बाद योंगटा बोलता है कि लास्ट गेम खेलने के बाद ही विनर चूज होगा।
और लू वो गेम चूज करती है जो है कार्ड्स का। एक कार्ड्स का गेम भी तुमने पहले देखे हुए हो सिंचैन में, जो जोकर वाला जो सीन था, या कहीं भी कार्ड्स का जो गेम खेलते हैं कि हर किसी का जोकर होगा वही हारेगा। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल गेम है जो हर किसी का समझ सकते हो। सो इसमें लियोंगटा खुद के दो आदमी लेके बैठता है क्योंकि उसके टीम में कोई नहीं है और साकामोटो खुद टीम के साथ बैठा हुआ है। तो सिन बहुत ही कॉन्फिडेंस था क्योंकि वो माइंड रीड कर पा रहा था और उसको पता हो गया था कि किसके पास जोकर है। जोकर और किसी के पास नहीं था, लू के पास थी। वो साकामोटो और सिन सॉक्ड कि अब क्या करेंगे वो दोनों। सो गेम के स्टार्टिंग में योंगटा जब जोकर कार्ड पे ऊपर हाथ रखते हैं तब लू खुश हो जाती है। फिर जब हाथ स्किप करके किसी और के ऊपर कार्ड रखती है तब लू रोने लगती है। भाई तुम मानो वे ना मानो, लू का एक्सप्रेशन भाई बहुत ही फनी एक्सप्रेशन है। अगर तुमको लू को पसंद आता है तो उसका एक्सप्रेशन पसंद है तो कमेंट कर देना। सो लियोंगटा जो करता है वो लू के पास से जोकर कर ले लेता है। देख रहे हो लॉन्डे खुद का क्रश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे क्रश के लिए तुम क्या करोगे नहीं पता, लेकिन योंगटा तो करता है। सो इसके बाद योंगटा शिन को जस्ट बोलता है कार्ड लेने के लिए। तो शिन खुद के ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंस था कि वो सही कार्ड चुन सकता है क्योंकि वो माइंड रीड करता है। तो योंगटा को पता था कि शिन माइंड रीड कर सकता है। तो योंगटा जस्ट शिन को बताता है कि उस हमारे जो माइंड है उसका सब कॉन्शियसनेस तीन हिस्सों में बटा हुआ है। एक वर्बलाइज सबकॉन्शियसनेस, एक प्री कॉन्शियसनेस, एक सबकॉन्शियसनेस। सो शिन क्या सबके ऊपर जाके ठीक कार्ड चुन पाएगा? तो ये जो पार्ट है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें होते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हम जो देखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके ये काम करता है। सो शिन जब योंगटा के दिमाग के यहाँ देखता है तो वो चकरा जाता है। सो एक बार मैं बोलूं कि अगर तुम दूरबीन लेके सन की तरफ फेस करके बैठोगे तो तुम्हारा जैसे आग जल जाएगा, तो यहाँ पे भी शिन का दिमाग फट गया था। सो इसके बाद साकामोटो की बारी आती है। बंदा फिर से चीटिंग करता है भाई, उसके पास इतना स्पीड होता है कि वो एक कार्ड चूज करके उसको रख के फिर से दूसरा कार्ड लेता है। और पहले कार्ड में उसका जोकर आया था जो लू देख ली थी और जो यंगटा भी देख लिया था। तो वो साकामोटो से बोलता है कि फिर से अगर वो चीटिंग किया तो उसको डिस्क गेम से बाहर निकल जाएगा। तो साकामोटो के पास जोगाड़ होता है और लियोंगटा देखता है। एकदम एंड में साकामोटो के पास दो कार्ड होते हैं तो लियोंगटा जब जोकर को छोड़ के दूसरा कार्ड लेने की कोशिश करता है तो भाई दो उंगली से उसने पकड़ के रखा है। लियोंगटा कोशिश करता है लेकिन नहीं पाता ले पाता कार्ड। सो लास्ट में जब जोकर के ऊपर से साकामोटो हाथ छोड़ता है वो दूर कर जाके जीतता है। इसके बाद एक ट्विस्ट आता है कि लियोंगटा के जो ग्रुप के मेंबर्स है वो लोग उसके ऊपर गन पॉइंट करते हैं और साकामोटो उसके ऊपर भी गन पॉइंट करते हैं और वो बोलते हैं कि ये फालतू गेम खेलने के लिए उन्होंने जापान पे नहीं आया है। सो इससे योंगटा थोड़ा शॉक में चला जाता है, उसको लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं करता और वो लास्ट में जाके साकामोटो के पास से हेल्प लेता है और इन बंदे को हरा देता है। सो लास्ट में जाके हमारा जो योंगटा है वो खुद का डिफीट मान लेता है और वो बोलता है कि वो हार चुका है। सो सीन तो सीन शिफ्ट होता है और देखा जाता है कि साकामोटो के दुकान पे योंगटा काम कर रहा है और उसने जो प्रॉमिस किया था कि वो बताएगा कि साकामोटो के हेड के ऊपर किसने बाउंटी रखा है, वो भी वो बोल देता है। उस वो कोई और नहीं थे, सूल था। हाँ, सूल जिसके तुमने पहले पे तुमने उसको पहले देख चुके हो। सूल और कोई नहीं है। सीन को जब वो जहाँ पे एक्सपेरिमेंट लैब पे ले गया था तब एक बहुत ही कोल्ड वाइब के साथ जो बंदा आया था सीन के सामने लास्ट एपिसोड में, वही सोल है। जिसके पीछे जे जे ऑर्गेनाइज पड़ी हुई है और ऑर्डर्स को आना पड़ा है उसको मारने के लिए। तो समझ रहे हो सोल कितना खतरनाक है। सो योंगटा बताता है कि उसके पास सूल कैसा दिखता है, उसका कुछ पर्सन कुछ इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, बस यही वो बता सकता है कि साकामोटो के हेड के ऊपर जो 1 बिलियन का बाउंटी लगा है वो सूल लिया है। जो सुन के सीन साकामोटो लू शॉक हो जाते थे, वो किन के पीछे वो क्या कर रहे थे, पूरा वेस्ट चला गया ये। सो इसके बाद
योंगटा थोड़ा और भी डिटेल्स देता है कि कुछ उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन देता है, जो है कि उस वो बताता है कि एक बंदा है जो साउदर्न एशिया में है, वो कुछ डेड बॉडीज को दिखा है, और वो डेड बॉडीज जो 4 डेड बॉडीज के बारे में बताता है कि 4 डेड बॉडीज मिला है, और उनको बांध के मारा गया था, और एक एक मार्क उनके बॉडी में और जहाँ पे उनको मारा गया था तो वहां पे मिलेगा। तो इसके बाद यंग तो और भी बताता है कि 4 इमेट्स को दिखाया गया था, और ये जो इंफॉर्मेशन है उसको उसी के एक एसोसिएशन ने दिया था जो लिविंग बॉडी और डेड बॉडीज को लेके काम करता था। तो वो 4 इमिग्रेंट्स को 4 तरह से मारा गया था। एक के पूरे बॉडी में जितने होल्स है उनमें रिडिल जो होता है, जो एक छूछ होता है, जो नीडल होता है, उसको घुसा के मारा गया था। एक के अंदर जितना भी फ्लेश होता है, फ्लेश यानी जितना मांस व कुछ, वो निकाल के मारा गया था। एक को टुकड़ों टुकड़ों में काट के मारा गया था, और एक को पूरा स्मैश करके छोटा करके मारा गया था। सो ये सुन के शिन और लू थोड़ा घबरा जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जापान पे, जहाँ पे 4 फॉरेनर्स को दिखाया गया है, और 4 फॉरेनर्स का नाम भी रिवील होता है। इनका एक का नाम होता है डम्प, जो लड़की है, और वो 180 विक्टिम्स को मार चुकी है। दूसरे उसके बाद में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शॉ, वो 64 आदमी को मारा है। और फिर अपार्ट जो थोड़ा घबराया हुआ लगता था, हमको लग रहा था कि वो मासूम है, लेकिन नहीं, वो 206 बंदे को मार चुका है। और सबसे बड़ा एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मिनिमलिस्ट होता है, उसने 370 बंदे को मारा हुआ है। इसके बाद जो रेनडियर बंदा जो सोल के साथ था, हाँ, इसका नाम तुम कमेंट में खुद करो, लिखो, मुझे देखते हो कि तुम फिर देखे भी हो ये साकामोटो डेज। हाँ, तो वो आता है और वो एक लिस्ट देता है जहाँ पे साकामोटो, नागोमो, इनका पिक्चर्स होता है, और बोलता है कि इनको मारना होगा 1 महीने के अंदर। सो जो मिनिमलिस्ट होता है वो बोलता है कि 1 महीने हमारे लिए बहुत है, हम 1 महीने के अंदर इनको मार देंगे, सब कुछ कर देंगे, तुमको चिंता मत करो, तुम सेकेंड लिस्ट जिसको मारना है उसका बारे में हमें बताओ। और वो लोग वहां से चले जाते हैं। तो वो जाने के बाद जो रेंडियर आदमी होता है वो जस्ट एक ही बात बोलता है कि आदमी है वो एक हॉरिबल थिंग्स बताता है कि इन चारों के बारे में, कि हर कोई बंदा, कोई भी बंदा, वो किसी को मारता है खुद को सर्वाइव पर, खुद को बचाने के लिए, लेकिन ये 4 बंदे जीते हैं, जीते ही है किसी को मारने के लिए। सो ये लोग प्योर एविल है, प्योर साइकोपैथ से। ये अब साकामोटोस के पीछे पड़े हुए हैं, और इन लोगों को सूल ने हायर किया है साकामोटोस को मारने के लिए। सो साकामोटोस को जब ना योंगटा बताता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तब सागामोटो बिल्कुल भी घबरा नहीं जाता, और वो चिल मूड में रहता है। और शिन और लू भी चिल मूड में रहता है, क्योंकि उनको सागामोटो के ऊपर विश्वास है। हाँ, यही एपिसोड के बाद हमारा सागामोटोस का विंटर आर्क जो एपिसोड था वो खत्म होता है। फिर से सागामोटो जुलाई, ज्यादा दुख होने की कोई जरूरत नहीं है, सागामोटोस आर्क फिर से जुलाई में स्टार्ट होगा या जून में स्टार्ट होगा, समर आर्क के टाइम। सो तब तक वेट कर लो, और अगर तुमको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को एक लाइक कर देना क्यों, और कमेंट भी करना कैसा लगा। थैंक यू, आरिगातो गोजाइमास।